हैसियत है 15 के नक्श में, आइए उस पर हम बात करते हैं। 1 से लेके 9 तक अदद हमने इन खानों के अंदर कैद किए और जब हमने इस तरतीब से लिखा तो ये 15 का नक्श बना। ठीक है, अब 15 के नक्श की जो ज़कात का तरीक़ेकार है वो 45 ही क्यों लिखे जाते हैं और इस 45 क्या पुरस्रार हकीकत अपने अंदर रखता है, क्या राज रखता है और हम 45 क्यों लिखते हैं। सबसे पहले हम 45 नक्श इसलिए लिखते हैं कि हम 1 से लेकर 9 तक की अदद इसमें मौजूद हैं। अगर हम इन अददों की कैलकुलेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 कितने बनते हैं 45। यानी कि इसको हमने जमा करते गए, यानी 1 2 मिला के 3 और 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। ये 45 का अदद बना। आई बात समझ में। अब ये 1 से लेके 9 तक, अब हमने इसको पूरा जमा करते गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। ये इन तमाम कुव्वतों का मजमुआ है। कौन सा अदद 45 का। इसलिए 15 के नक्श को 45 मरतबा लिखा जाता है और 45 दिन तक लिखा जाता है और 45 नक्श लिखने के बाद फिर इस नक्श को जारी किया जाता है। अच्छा, नक्श को जारी किस तरह किया जाता है और नक्श जारी करने का मकसद क्या होता है। नक्श जारी करने का मकसद ये होता है कि हम जब इस पर तवज्जो करते हैं तो इसकी रूहानियत पैदा होती है। इसमें हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं उसकी तासीर पैदा हो रही होती है। उसमें इन आदतों की अपनी एक तासीर है और एक आपके हाथ की लिखाई की तासीर है और आपने ऐसे खाने ख़ुद बनाना है, प्रिंट नहीं करवाना। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवालात किए हैं कि अगर हम इसको प्रिंट करवा लें, प्रिंट नहीं करना, आपने सारे खाने ख़ुद बनाने हैं और ख़ुद लिखना है। आई बात समझ में। अब 45 का फिगर आपके समझ में आ गया होगा कि हमने 45 नक्श क्यों लिखना है और 45 नक्श क्यों लिखे जाते हैं। इसलिए कि इसकी पूरी न्यूमेरिकल जो पावर्स है, यानी कि अलिफ बा ता, अलिफ बा जीम दाल हा, यानी कि अबजद हवस और हुत्ती, ये जो 1 से लेकर 9 तक जो अदद हरूफ बने उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो 1 2 3 ये अदद बने हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। इसके हरूफ भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने समझाया था। अब हम बात करते हैं कि 45 हमने 45 दिन तक लिखना है और इसके बाद हम इस 15 के नक्श का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम किन किन कामों में कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप जब इस नक्श के लिख लेंगे तो आप इसके आमिल बनेंगे। आई बात समझ में। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की ज़कात अदा कर देते हैं तो इसकी रूहानियत हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका और इससे काम लेने का तरीका, वो तरीके हम आपको समझाएंगे इंशाल्लाह और तमाम तरीक़ेकार मैं अपने शागिर्दों को समझाऊंगा कि हम बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसी नक्श के ज़रिए हम हाज़रात भी कर सकते हैं, इसी नक्श के ज़रिए हम जिन्नात की हाज़िरी भी कर सकते हैं, इसी नक्श के ज़रिए हम जादू का इलाज भी कर सकते हैं, इसी नक्श के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ साथ वो दुनियावी मकासद, वो दुनियावी मसले मसाइल, हम उनका भी हल इन्हीं नक्श के ज़रिए हम कर सकते हैं। अब ये समझने के लिए पहले आपने 45 दिन नक्श लिखना है। जब आपकी इसकी नक्श पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं मज़ीद अपनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और तरीक़ेकार आपको समझाता रहूँगा। जिस तरीके से मैंने अपनी पहली वीडियो में बात करी थी कि ये जो 15 का नक्श है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इन खानों के मौकलान हैं। आज हम बात करते हैं कि वो मौकलान कौन हैं, मौकलान के क्या नाम है और मौकलान का क्या काम होता है इस नक्श के अंदर। और जो शख्स
اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہے اور جو یہ نقش لکھ رہا ہے وہ اس موکلان سے کس طرح کام لے سکتا ہے اور باقاعدہ اس موکلان کی اس نقش میں کس طرح حاضری کروا سکتا ہے، حاضری کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں ان موکلان کے نام آپ کو بتاؤں گا اور ان موکلان سے کام لینے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا۔ اچھا، کرنا یہ ہے، آپ نے جو بھی موکلان کے نام میں آپ کو سمجھاؤں گا بلیک بورڈ پہ لکھوں گا آپ کی آسانی کے لیے، آپ نے ان ناموں کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ ابھی اس کا کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو لکھنا ہے اپنے پاس اور اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کے یہ 45 دن کمپلیٹ ہوں گے، اس کے بعد ہم جو وہ موکلان کے نام میں نے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو دیے ہوئے ہیں، پھر اس کا استعمال کا طریقہ، پھر میں اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ موکلان کے ساتھ پھر ہم زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا موکلان کا چیپٹر پورا کمپلیٹ ہوگا، ہم موکلان سے کام لینے کے طریقہ کار سیکھ جائیں گے، جب میں آپ کو بتا دوں گا اس کا، پھر اس کے بعد میں اسم الہی یعنی کہ وہ 9 کون سے اسم الہی ہیں جن کے ماتحت وہ موکلان ہیں، آئی بات سمجھ میں، جو ہم کہتے ہیں کہ صفاتی اللہ رب العزت کے نام ہیں، آئی بات سمجھ میں، ان کی تجلیاں اس میں محفوظ ہیں، انہی تجلیوں کے ماتحت وہ موکلان ہیں جن سے ہم کام لیں گے۔ وہ اسم الہی کیا ہیں، پھر میں آپ کو وہ 9 اسم الہی بتاؤں گا۔ اچھا، ان اسم الہی کے اوپر وہ 9 فرشتے وہ کون سے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا بھی ذکر کریں گے، اور ان میں فرشتوں کے نام بھی میں انشاءاللہ آپ کو اس بلیک بورڈ پہ لکھ کے سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا، اس میں الہی بھی میں آپ کو بلیک بورڈ پہ لکھوں گا اور سمجھاؤں گا آپ کو۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے موکلان کا، تو انشاءاللہ جو 15 کے ماتحت جو 9 موکلان ہیں وہ کون سے ہیں، ان سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں اور ہم کیا کام لیں گے اور کیا کام لینے کے اس کے طریقہ کار ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک سے لے